आज हम सब इस पीरियड में जो कल बताया था उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। वंशागत और विभिन्नताओं के जो चैप्टर नंबर 5 है, उसमें हमने बताया था कि मेंडल अपने प्रयोग में सफल हुए। इसके लिए उन्होंने मटर का चयन किया, पौधे का, अपने प्रयोग के लिए, अपने रिसर्च के लिए मटर का प्रयोग किया। मटर उन्होंने क्यों प्रयोग किया इसके बारे में मैंने कल बताया था। यह भी बताया था कि मटर में 7 जोड़ी विपरीत लक्षण होते हैं। ये 7 जोड़ी विपरीत लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, तने की लंबाई। इसमें उन्होंने पाया कुछ पौधे लंबे हैं, कुछ बौने हैं। ये दोनों विपरीत लक्षण हैं, कुछ पौधे लंबा, कुछ बौना, ये लंबाई। दूसरा लक्षण उन्होंने पुष्पों की स्थिति। कुछ पुष्पों को उन्होंने देखा कि वो कुछ पुष्प जो तना है उस तने के अक्ष में लगे हैं किसी किसी पौधे में, और किसी किसी पौधे में तने के शीर्ष पर लगे। तो दोनों विपरीत लक्षण हो गए। पुष्पों का रंग कुछ पौधों में कुछ बैगनी रंग के हुए, कुछ पौधों में सफेद रंग के। फली का रंग, इसमें फूला हुआ फली था, अर्थात इस तरह का फली था, और किसी किसी में संकीर्णित था, यानी बीच बीच में वो दबा हुआ था, इस तरह का फली था, संकीर्णित था। फली का रंग, किसी में फली हरा रंग का था और प्रभावी, किसी में पीला रंग का था और प्रभावी। किसी में जो बीज था वो बीज गोल था, और किसी में बीज जो था वो झूरीदार, थोड़ा सा सुखड़ा हुआ। तो गोल जो बीज था वो प्रभावी लक्षण था, ये अप्रभावी लक्षण था। यानी दोनों के बीच में जब क्रॉस होगा तो अगला जो पीढ़ी में पौधा आता था वो सभी गोल आते थे, यानी गोल प्रभावी लक्षण कहा जाएगा। जो नहीं आता था वो अप्रभावी कहा जाएगा। प्रथम पीढ़ी में बीज का रंग, पीला बीज भी आते हैं और हरा बीज वाले भी मटर होते हैं। जो पीला बीज वाला मटर होते हैं वो प्रभावी गुण है, और हरा बीज जो है अप्रभावी है। अर्थात जब पीले बीज और हरे बीज वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी में, प्रथम संकरण पीढ़ी में पीले बीज वाले ही बनेंगे, तो ये प्रभावी कहे जाएंगे, ये अप्रभावी। तो ये 7 विपरीत लक्षण, विपर्यासी लक्षण मटर में पाए गए। अब मेंडल ने प्रयोग किया, तो मेंडल के प्रयोग में जैसा कि हमने बताया कि मेंडल का जो नियम था, मेंडल की वंशागत का नियम 1865 में उन्होंने खोज किया। मेंडल अपना नियम दिया, आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया। आगे चर्चा करेंगे 3 सिद्धांत। लेकिन उनके सिद्धांत का ज़्यादा प्रचार उस समय नहीं हो पाया। इसके 2 कारण थे। एक तो कारण था कि डार्विन का जो विकासवाद था वो 1859 में उन्होंने दिया। तो विकासवाद डार्विन का जो था इतना क्रांतिकारी सिद्धांत था कि उस समय जितने भी खोज हुए विज्ञान में, जीव विज्ञान में, वो दब गए उसके आगे। और दूसरा कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो उस समय स्थिति थी, वो दुनिया उसी की हलचल में व्यस्त थी और लोगों का ध्यान इसके तरफ नहीं गया। मुख्य कारण था वो डार्विन का जो क्रांतिकारी 1858 में, 59 में जो क्रांतिकारी विकासवाद का सिद्धांत था। बाद में 1900 में 3 वैज्ञानिक, शेरमार्क, ह्यूगो डिब्रीज शेरमार्क और कार्ल लोरेंस, इन तीनों वैज्ञानिकों, इसको याद रखिएगा, कभी कोई पूछता है, शेरमार्क, ह्यूगो डिब्रीज और कार्ल लोरेंस ने पुनः डार्विन के जो भी सिद्धांत थे, जो प्रयोग थे,
उसका एक बार रिवीजन किया और पाया कि जो डार्विन ने जो सिद्धांत दिया है, जो प्रयोग में निष्कर्ष निकाला है, वो निष्कर्ष सभी सही है। और इस प्रकार इन तीनों के प्रयास से 1900 में एक बार पुनः डार्विन का जो नियम था वो काफी चर्चा में आया, प्रकाश में आया, और फिर डार्विन के नियम के बारे में चर्चा होने लगी और डार्विन का जो नियम था अनुवांशिकता का, वो विज्ञान में एक मील का पत्थर साबित हुआ। अब हम आगे देखेंगे कि डार्विन ने जो प्रयोग किया था वो एक संकर क्रॉस कराया था, द्विसंकर क्रॉस कराया था और त्रिसंकर क्रॉस कराया था। तो उन तीनों के बारे में चर्चा किया जाएगा, लेकिन उसके चर्चा करने से पहले हम ये देखेंगे कि डार्विन, ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो अपने सिद्धांत दिए उसमें कुछ टर्म आते हैं, और उस टर्म को जानने के बाद ही हम मेंडल के नियम का या अनुवांशिकता के नियम का ठीक से अध्ययन कर पाते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। एक उन्होंने शब्द दिया जीन, या इसी को कहते हैं ट्रेट। ये डार्विन ने ट्रेट शब्द दिया, बाद में चल के जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया और जीन का खोज किया। तो जॉनसन ने जीन शब्द दिया, लेकिन डार्विन ने उस समय उसको ट्रेट कहा। डार्विन ने बताया, लेमार्क ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया कि जीवों में जितने भी लक्षण होते हैं उन लक्षणों को व्यक्त करने के लिए एक जोड़ी ट्रेट होते हैं, अर्थात एक जोड़ी जीन होते हैं, वही उत्तरदायी होते हैं। तो जीन या ट्रेट क्या है? जीवों में प्रत्येक लक्षण को व्यक्त करने के लिए एक जोड़ी जो कारक होते हैं उन कारकों को हम जीन या ट्रेट कहते हैं। दूसरा शब्द आता है, आप प्राय देखेंगे, एलील क्या है? तो एलील का प्राय यह है कि आप यहां देखते हैं कि एक ही लक्षण के दो विपरीत गुण हैं। तो एक ही लक्षण का एक गुण को व्यक्त करने के लिए जीन होते हैं एक जोड़ी, और उसी के दूसरे गुण को व्यक्त करने के लिए एक जोड़ी और जीन होते हैं जिसको कि एलील कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि ये टी ये लंबाई के लक्षण को, लंबाई को व्यक्त करता है, लंबा को। तो ठीक इसके विपरीत इसका बौना गुण है, इसको भी व्यक्त करने के लिए एक जोड़ी जीन होगा, वो स्मॉल टी से व्यक्त करता है। अर्थात एक ही लक्षण के एक गुण को व्यक्त करने के लिए एक जोड़ी जीन होता है, और उस जीन के ही विपरीत लक्षण को व्यक्त करने के लिए, उस लक्षण के विपरीत गुण को व्यक्त करने के लिए दूसरा जीन का जोड़ी होता है, जिसको हम एलील कहते हैं। अब इस टी का एलील टी होगा। इसके अलावा जैसे आता है शब्द पेरेंट्स, पैतृक पीढ़ी क्या है? पेरेंट्स जनरेशन, पैतृक पीढ़ी। तो पैतृक पीढ़ी का मतलब ये होता है कि जो जनक होते हैं, मेल और फीमेल, वो जनक को हम पैतृक पीढ़ी कहेंगे। यानी जो प्रथम पीढ़ी जो शुद्ध नस्ली होगी उसको हम कहेंगे पैतृक पीढ़ी, तो उसके पी से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी तरह से एक शब्द आता है, और वो आता है फिलियल जनरेशन, संतति पीढ़ी। तो संतति पीढ़ी क्या है? फिलियल जनरेशन इसको कहते हैं। फिलियल जनरेशन क्या है? फिलियल जनरेशन अर्थात जो प्रथम पीढ़ी से संतानें उत्पन्न होंगी वो संतति पीढ़ी कहलाएगी। अब संतति पीढ़ी F1 हो सकता है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन हो सकता है, प्रथम संतति पीढ़ी। उससे जो संतानें पैदा होंगी वो सेकेंड फिलियल जनरेशन कहे जा सकते हैं, F2 पीढ़ी जनरेशन कही जाएंगी। तो पेरेंट्स से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो संतति पीढ़ी, वो F1 F2 प्रथम या द्वितीय हो सकती है। इसी प्रकार से शब्द आते हैं, जैसे हम कहते हैं होमोजाइगस। तो होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस
होमोजाइगस, और एक शब्द आता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब होता है, होमो मीन्स सम, हेट्रो माने विषम। होमोजाइगस का मतलब होता है कि वह पौधा या वह जंतु जिसमें जो जीन होते हैं एक लक्षण के लिए एक पेयर जीन होते हैं, होमोजाइगस को कहा जाएगा कि उसमें दोनों जीन हो वो समान हो। जैसे एक पेयर ये जीन है, एक लक्षण की लंबाई के लिए दोनों समान है, तो इसको कहेंगे हम कि यह होमोजाइगस है। अगर दोनों जीन विपरीत हो, एक समान न हो, तो इसको कहेंगे कि हेट्रोजाइगस है, विषम युग्म। तो होमोजाइगस मतलब सम, यानी जिसमें एक लक्षण एक गुण के लिए दोनों जीन समान हो, और हेट्रोजाइगस मतलब कि वो विषम, यानी एक लक्षण के लिए दोनों जीन में एक जीन दूसरा और दूसरा जीन दूसरा होता है। जैसे इसके लिए अगर लंबाई के लिए टी दोनों जीन अलग अलग है, इसके लिए दोनों जीन समान है, तो समीपक है और ये विषम युग्मक है। कुछ अन्य टर्म्स भी हैं जिनका हम अगले व्याख्यान में, अगले लेक्चर में डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम उसका वर्णन करेंगे। धन्यवाद।